कि ये जो धरना है दो जगह बटा हुआ है, और जब हमारी ताकत दो जगह बैठ जाती है तो फिर उसमें लाभ अधिकारियों का और सरकार वालों का ही होता है। मेरी बात जरूर कड़वी लगेगी, लेकिन हकीकत यही है। जो अधिकारी हैं ये भी बंधे हुए हैं, सरकार अपने विधायकों की भी नहीं सुनती। कुछ तो जवाब आपके बीच में देना पड़ेगा। शिकायत है, कई बार हमारे संचालक महोदय ने कहा 13 दिन, तो आप लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है। मेरी बस एक गुजारिश है, मैं जरूर छोटी बहुत हूँ आप सबसे, लेकिन अगर एक इत्तला हमें भी हो जाए, कहीं से कोई हमें भी बता दे कि आज धरना इस जगह है या उस जगह है, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ। दूसरी बात, हम विपक्ष में हैं। इस जिले में मैं और कैराना से विधायक मेरे बड़े भाई 2 लोग विपक्ष में हैं, बाकी जो 2 लोग हैं वो सत्ता में हैं। आज वो सत्ता में है तो जवाबदेही भी बनेगी। पिछला जो धरना उठा था उसकी सारी जिम्मेदारी, उसके निस्तारण की सारी जिम्मेदारी विधायक जी के हाथों में सौंप दी गई थी। मैं भी मौजूद थी वहाँ। मुझे किसी ने नहीं कहा कि आप भी अधिकारियों से बात कर लो। विधायक जी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई, उनके कहने पर आप लोग सब वहां से उठकर आ गए थे। आज जब आपका भुगतान नहीं हुआ है तो क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनती? क्या उनसे सवाल नहीं उठना चाहिए? आज क्यों नहीं उन्हें आपने यहाँ पर बुलाया? या 13 दिन से आपका धरना चल रहा है, कहाँ है वो लोग? क्या वो बिना वोटों के जीते हैं? आज अगर वो बीच में आ जाए तो फिर से मुझे दरकिनार करके उन्हीं को आगे ले जाएंगे आप लोग। लेकिन फिर जवाब भी तो पूछिए उनसे, तो क्यों नहीं करवा रहे? सरकार में ही है, हमारी सरकार होगी तो हम जिम्मेदारी लेंगे। और जब हमारी सरकार रही तो इस तरीके से कभी यहाँ पर पेमेंट नहीं रुकी हुई, मुझे भी बड़ों ने बताया है। आज जब वो सरकार के नजदीक है, जब चाहे मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, जब चाहे गन्ना मंत्री से मिल सकते हैं, तो फिर भी आपकी पेमेंट क्यों रुकी हुई है? क्या आपने उन्हें वोट नहीं दी थी? क्या वो किसान नहीं है? आप नहीं समझते? या तो फिर वो आके बताएं कि सरकार आज सहयोगी दलों की भी नहीं सुनती, सरकार अपने विधायकों की भी नहीं सुनती। कुछ तो जवाब आपके बीच में देना पड़ेगा। हम विपक्ष के हैं, हम तो आपके साथ हैं। हमारे पास भी वही ताकत है जो आज आपके पास है। आपके बीच में खड़े होकर सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन जवाब देने की ताकत सिर्फ सरकार के नुमाइंदे के पास होती है। मेरी बात जरूर कड़वी लगेगी, लेकिन हकीकत यही है। जो अधिकारी हैं ये भी बंधे हुए हैं, इनके भी डोर सरकार के हाथों में है। तो जब सरकार के 2-2 नुमाइंदे इस जिले में मौजूद है, तो फिर क्या जरूरत है आप लोगों को हर महीने इसी तरीके से धरने पर बैठने की? आज उनका जो सहयोगी दल है सरकार का, हम वहां भी जा सकते हैं। हम तो नहीं, आप लोग जा सकते हैं। सवाल कीजिए, जो सही जगह है वहां कम से कम सवाल कीजिए। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये जो धरना है 2 जगह बटा हुआ है, और जब हमारी ताकत 2 जगह बैठ जाती है तो फिर उसमें लाभ अधिकारियों का और सरकार वालों का ही होता है। मैं भी उस धरने से भी होकर आ रही हूँ, और मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि वो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, चिंता में बैठे हैं। जो भी आपके आपस के मन मुटाव है, अगर उनको अलग रखकर हम लोग सब एक साथ प्रदर्शन करेंगे तब बात ज्यादा सुनी जाएगी। जब लकड़ी एक साथ होती है तो उसमें ज्यादा ताकत होती है, और जब अलग अलग जगह बट जाएगी तो किसी को ये किसी तरीके से बुलाकर बहलाते फुसलाते हैं और किसी को किसी तरीके से। तो इसलिए आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप एक जगह अपना धरना रखें, मजबूत रखें, और जब तक पूर्ण भुगतान ना हो आपका ब्याज समेत, तब तक आप धरने से ना उठे। हम भी आपके बीच रोज हाजिरी लगाएंगे। अभी हमारे भाई प्रभात ने भी कहा,
और मैं भी इस बात से सहमति रखती हूँ कि ये जो कमेटी बनाई जाती है और जो अलग से बात अधिकारियों से होती है, इस पंचायत में आप लोग ये फैसला करें कि ऐसा बिल्कुल ना हो। जो बात हो वो यहीं पे हो, अंदर अलग कमरों में जाकर कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो अंदर जाता है ये मानते तो किसी की नहीं है और ना ये मानेंगे। ये सरकार की नीयत में ही खोट है। असली चाबी जो है आपकी, फिर आप मुझे कहेंगे राजनीति कर रही है, लेकिन मैं कहूंगी कि असली चाबी जो है वो वोट की चाबी है, तभी सारे मील के ताले खुलेंगे। और जब वोट देने का टाइम आएगा तो आज के और पिछले कई दिनों से जो आपकी ये पीड़ा है, इसे जरूर याद रखिएगा, क्योंकि उस वक्त हमारे बीच के लोग आकर कोई मुद्दे नहीं है। जो विकास का काम है वो तो उसी स्पीड पे चलेगा जिस स्पीड पे पूरे देश में चल रहा है, लेकिन ये जो आपका मुद्दा है गन्ने के भुगतान का,